श्रीमती सुषमा स्वराज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मुझे इस प्रश्न के संबंध में 2 निवेदन तो आपसे करने हैं और 1 प्रश्न मंत्री जी से पूछना है। आपसे मेरा पहला निवेदन ये है कि ये प्रश्न 6 भागों में बटा हुआ था, इसलिए इसका विवरण सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए था। लेकिन जो उत्तर का सेट मुझे उपलब्ध हुआ है, ना तो ये उत्तर उसमें है और ना जो डिप्टी स्पीकर साहब को उपलब्ध कराया जाता है, मैंने उसे भी चेक किया, ना ये उसमें है। हो सकता है इन्होंने बाद में एक प्रति भेजकर आपके सेट में लगा दी हो, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप निर्देशित करें मंत्री महोदय को कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो सदन के पटल पर आने चाहिए ताकि उसके माध्यम से हम पूरक प्रश्न पूछ सकें, वो आज नहीं हुआ है। इसलिए आप निर्देशित करें कि ये उत्तर हमारे यहाँ उपलब्ध होने चाहिए। अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा निवेदन आपसे ये है कि ये भारत की सामरिक क्षमता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिसका उत्तर केवल प्रश्नकाल में नहीं आ सकता। हमारे यहाँ से जसवंत सिंह जी ने 193 के अधीन आपको एक नोटिस दिया है अल्पकालिक चर्चा का, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उसको स्वीकार करें और अल्पकालिक चर्चा इस सदन में इस प्रश्न पर करवाएं ताकि विस्तार से इस विषय पर चर्चा हो सके। इन 2 निवेदनों के बाद मेरा एक प्रश्न मंत्री जी से यह है कि आपने अपने उत्तर में कहा है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, इसलिए ये डीपीपी यानी डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के तहत या डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल के तहत खरीद की जाती है। पर आपने इसी में ये माना है कि फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट का भी एक प्रोविजन है और आपने ये भी माना है कि 2011-12 में फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट के प्रोविजन का इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहती हूँ कि जब आर्मी चीफ ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये अवगत करा दिया था कि हमारे यहाँ गोला बारूद केवल 3 दिन का बचा है और हमारे यहाँ गोला बारूद नहीं है, तो 2011-12 में आपने फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट के प्रोविजन का इस्तेमाल करके गोला बारूद की खरीद क्यों नहीं की, इस प्रोविजन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? धन्यवाद। मंत्री महोदय। The question put by Honorable Leader of the Opposition is very important. The Army Chief, Navy Chief or Air Force Chief writing to the Prime Minister or Defense Minister is not a new thing. They used to write to the Prime Ministers of the day and Defense Ministers occasionally whenever they feel something is urgently needed. This time also, the present Army Chief wrote a letter to the Prime Minister in the month of March. After that, I had 2 detailed meetings with the Army Chief and the Army senior level of the Army officers and Defense Ministry officials. And we have a thorough discussion about the whole things. And we found in certain areas there is some deficiency. And we also realized the reason for some defects are in the preparation of GSQR by the Army, and after that withdrawal of RFP by the Army. Some of the delays, as my colleague pointed out, blacklisting of IMI of Israel, blacklisting of Rheinmetall of Germany, and some of the blacklisting also caused some delay. Some delays are bureaucratic delay also. And after that we took a decision to speed up the whole thing. And as per that, our 2 rounds of discussion, things are moving fast and we are taking speedy decisions to find solutions to shortages in certain critical areas. But by and large, our armed forces are self-sufficient, they are ready, they are meet to face any challenges to protect against enemy. Question number